आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया आज की तरह नहीं थी, जब लोग सादा जीवन जीते थे और अल्लाह से गहरा रिश्ता रखते थे, उस समय एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ अपनी माँ के साथ एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। उसके अब्बू जान का इंतकाल तब हुआ था जब यूसुफ केवल 10 साल का था। यूसुफ की माँ आमिना बेगम एक नेक औरत थी। वह हर रोज 5 वक्त की नमाज अदा करती और यूसुफ को भी इस्लामी तालीम देती। बेटा, वह कहती, अल्लाह ताला हमारे हालात को देखता है। जब तक हमारे दिल में ईमान है और हम हलाल की रोटी खाते हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। यूसुफ की उम्र अब 17 साल थी। वह लंबा चौड़ा और मजबूत था, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक थी जो केवल नेक लोगों में होती है। वह हर रोज फजर की नमाज के बाद गांव के बाहर जंगल में लकड़ी काटने जाता था। इस लकड़ी को वह गांव में बेचकर अपनी और अपनी माँ की गुजारा करता था। गांव के लोग यूसुफ को बहुत चाहते थे। वह हमेशा मुस्कुराता रहता, किसी से झगड़ा नहीं करता और जरूरतमंदों की मदद करता। जब कोई बूढ़ा आदमी अपना सामान नहीं उठा सकता था तो यूसुफ दौड़कर उसकी मदद करता। जब किसी के घर कोई बीमार होता तो यूसुफ उसके लिए दवाई लाने शहर तक जाता। अल्लाह का शुक्र है, यूसुफ हर रात सोने से पहले कहता कि उसने मुझे और अम्मी को रोटी दी, छत दी और ईमान दिया। आमिना बेगम अपने बेटे पर बहुत गर्व करती। वह देखती कि यूसुफ कितनी मेहनत करता है, फिर भी कभी शिकायत नहीं करता। या अल्लाह, वह दुआ में कहती, मेरे बेटे को नेक रास्ते पर चलाते रहना और उसकी हिफाजत करना। यूसुफ का दिन बहुत नियमित था। फजर की नमाज, अम्मी के साथ नाश्ता, जंगल में काम, दोपहर की नमाज, फिर काम, शाम की नमाज, घर आकर अम्मी के साथ खाना, मगरिब और इशा की नमाज और फिर सोना। हर दिन यही दिनचर्या। लेकिन पूसू खुश था। उसे पता था कि गरीबी कोई बुराई नहीं है अगर इंसान का दिल साफ हो। वह अक्सर सोचता था कि अल्लाह ने उसे यह जिंदगी इसलिए दी है कि वह सब्र और शुक्र सीखे। एक दिन की बात है, यूसुफ हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक बारिश होने लगी। पहले तो हल्की बूंदें गिरी, फिर तेज बारिश होने लगी। यूसुफ ने सोचा कि यह जल्दी रुक जाएगी, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। ये बारिश 3 दिन तक लगातार होती रही। चौथे दिन जब बारिश रुकी तो यूसुफ जंगल गया, लेकिन सारी लकड़ी भीग चुकी थी। भीगी लकड़ी कोई नहीं खरीदता था क्योंकि उससे धुआं निकलता था और वह ठीक से जलती नहीं थी। कोई बात नहीं, यूसुफ ने सोचा, अल्लाह का यही फैसला है। कुछ दिन इंतजार करूंगा, लकड़ी सूख जाएगी। लेकिन उसके पास पैसे खत्म हो रहे थे। 5 दिन बाद जब वह बाजार गया तो उसके पास केवल कुछ पैसे बचे थे। उसने सोचा कि थोड़ा सा आटा खरीद लेता है, कम से कम आज का खाना तो बन जाएगा। लेकिन जब वह दुकान पहुंचा तो पता चला कि बारिश की वजह से आटे की कीमत बढ़ गई है। उसके पास जो पैसे थे वे आधा किलो आटे के लिए भी काफी नहीं थे। यूसुफ का दिल भारी हो गया। वह घर लौटा और अम्मी से सारी बात कही। फिक्र मत करो बेटा, आमिना बेगम ने समझाया, अल्लाह जब चाहेगा रास्ता निकालेगा। आज हम सिर्फ पानी पीकर सो जाएंगे और दुआ करेंगे। अल्लाह हमारी परीक्षा ले रहा है। उस रात यूसुफ को नींद नहीं आई। वह बार बार दुआ करता रहा, या अल्लाह, मैं शिकायत नहीं कर रहा, जो तूने दिया है उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अम्मी भूखी हैं, उसकी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती हो तो मुझे सजा दे, लेकिन अम्मी को तकलीफ मत दे। अगली सुबह यूसुफ जल्दी उठा और फजर की नमाज अदा की। उसने सोचा कि आज किसी और तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कोई दूसरा काम मिल जाए। वह गांव में घूमता रहा, लेकिन किसी को मजदूर की जरूरत नहीं थी। शाम होते होते वह थक गया था। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि अम्मी नमाज पढ़ रही हैं। वह इंतजार करता रहा। नमाज खत्म होने के बाद आमिना बेगम ने यूसुफ को देखा। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी क्यों है? अम्मी, मुझे कोई काम नहीं मिला, आज भी हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। आमिना बेगम ने अपने बेटे को गले लगाया। बेटा, ये हमारी आजमाइश है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसकी परीक्षा लेता है। हमें सब्र करना चाहिए। 3 दिन और गुजर गए। यूसुफ हर रोज काम ढूंढने निकलता, लेकिन कुछ नहीं मिलता। आमिना बेगम कमजोर होती जा रही थी। वह अपनी तकलीफ छुपाने की कोशिश करती, लेकिन यूसुफ देख रहा था कि उसकी हालत बिगड़ रही है। चौथे दिन यूसुफ ने फैसला किया कि वह शहर जाएगा। हो सकता है वहाँ कोई काम मिल जाए। अम्मी, मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ जरूर कोई काम मिलेगा। लेकिन बेटा, शहर बहुत दूर है, पैदल जाने में तो पूरा दिन लग जाएगा। कोई बात नहीं अम्मी, अल्लाह चाहेगा तो कुछ ना कुछ होगा। यूसुफ ने अपनी माँ को सलाम किया और घर से निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी। दोपहर तक वह आधा रास्ता तय कर चुका था। अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यह मुड़कर देखा तो 3 आदमी घोड़ों पर सवार होकर उसकी तरफ आ रहे थे। उनके चेहरे पर बुराई थी। अरे लड़के, रुक जा, एक ने चिल्लाकर कहा। यूसुफ का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गया कि ये डाकू हैं। वह भागने लगा, लेकिन घोड़े पैदल आदमी से तेज होते जल्दी ही डाकुओं ने उसे घेर लिया। तेरे पास क्या है? पैसे निकाल, मुख्य डाकू ने कहा। मेरे पास कुछ नहीं है, यूसुफ ने कांपती आवाज में कहा। आप देख सकते हैं मैं एक गरीब आदमी हूँ। डाकुओं ने उसे तलाशा। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वे गुस्सा हो गए। तू हमारा समय बर्बाद कर रहा है, एक ने कहा।
और यूसुफ को जोर से धक्का दिया। यूसुफ गिर गया, उसके कपड़े फट गए और घुटने से खून निकलने लगा। चल यहाँ से भाग जा, और अगर किसी को बताया तो मार देंगे। डाकू धमका कर चले गए। यूसुफ वहीं जमीन पर बैठा रोने लगा। उसका घुटना दर्द कर रहा था, कपड़े फट गए थे, और सबसे बुरी बात यह थी कि अब शहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। या अल्लाह, वह रोते हुए दुआ करने लगा। मैंने कोई गुनाह किया है? मैं तो सिर्फ अपनी माँ के लिए रोटी का इंतजाम करना चाहता था। मुझसे क्या गलती हुई है? यूसुफ धीरे धीरे उठा और वापस घर की तरफ चलने लगा। उसका घुटना दर्द कर रहा था, इसलिए वह धीरे धीरे चल रहा था। उसके कदम साफ साफ बता रहे थे कि यूसुफ घर जाने की काबिल नहीं था, लेकिन उसे पता था अगर मैं रुका तो इस सुनसान जंगल में मेरे लिए ठीक नहीं होगा। या अल्लाह मेरी हिफाजत कर। यूसुफ अपने सीने में अल्लाह का नाम लेते हुए अकेले जंगल से गुजर रहा था। बहुत देर बाद यूसुफ जंगल के बीचों बीच आ गया। यूसुफ को बहुत जोर प्यास लगी। वह जंगल में अकेले पानी की तलाश में घूमता रहा। तभी उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया जो तेज रोशनी से चमक रहा था। यूसुफ इस कुएं को देखकर हैरान रह गया। लोगों का कहना है कि इस कुएं में जिन्न का घर है। यह अल्लाह, यह कैसे मुसीबत में लाकर खड़ा कर दिया तुमने? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, यूसुफ ने कहा। यूसुफ हिम्मत करके कुएं के पास गया और पानी पी और कुएं के पास ही बैठ गया। या अल्लाह, वह दुआ करने लगा, अगर यह मेरी आजमाइश है तो मैं सब्र करूंगा, लेकिन मेरी अम्मी को भूखा मत रख। वह बहुत नेक औरत है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जब वह दुआ कर रहा था तो अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ अजीब सी खुशबू आ रही है। यह किसी फूल की खुशबू थी, लेकिन यहाँ तो कोई फूल नहीं था। वह चारों तरफ देखने लगा। अचानक उसे कुएं से एक तेज रोशनी निकलते हुए देखी। यूसुफ ने अपने कदम पीछे की ओर ले ली। तभी कुआं के पास से एक लड़की यूसुफ की तरह आने लगी। वह सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसके बाल बहुत लंबे थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रही थी। यूसुफ की आवाज कांप रही थी, तुम कौन हो? यूसुफ का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह कोई इंसान नहीं है। लड़की उसके पास आई और बोली, डरो मत, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगी। यूसुफ ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और आऊधु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने लगा। मैं जिन्न की बेटी हूँ, मेरा नाम नूर जहां है, मैं इस कुआं में रहती हूँ। नूर जहां हंस पड़ी, मैं शैतान नहीं हूँ, मैं एक मुसलमान जिन्न हूँ, मैं भी अल्लाह की इबादत करती हूँ। यूसुफ ने धीरे से आंखें खोली। नूर जहां के चेहरे पर नूर था और उसकी आंखों में बुराई नहीं थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? नूर जहां ने पूछा। यूसुफ ने पूरी कहानी बताई, कैसे उसकी माँ बीमार है, कैसे उनके पास खाना नहीं है और कैसे डाकुओं ने उसे परेशान किया। नूर जहां ने गंभीरता से सुना, तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुंची हैं। अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद करने का हुक्म दिया है, लेकिन मैं तुमसे कोई मदद नहीं ले सकता। यूसुफ ने कहा, मेरे अब्बू जान ने कहा था कि जिन्हों से मदद लेना ठीक नहीं होता। नूर जहां मुस्कुराई, तुम्हारे अब्बू जान सही कहते थे, लेकिन मैं तुमसे कोई बदले में कुछ नहीं मांग रही और न ही मैं कोई जादू टोना कर रही हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह का हुक्म मान रही हूँ। यूसुफ संकट में पड़ गया। एक तरफ उसकी माँ भूखी थी, दूसरी तरफ वह जिन्न से मदद लेने में झिझक रहा था। मैं कैसे यकीन करूं कि यह अल्लाह की तरफ से है? उसने पूछा। नूर जहां ने कहा, इसका सबूत यह है कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही। न मैं तुम्हें कोई गुनाह करने को कह रही हूँ, न कोई बुरा काम करने को। मैं सिर्फ तुम्हारी भूखी माँ के लिए खाना दे रही हूँ। यूसुफ ने सोचा। उसे लगा कि नूर जहां सच कह रही है। ठीक है, उसने कहा, लेकिन मैं इसे कर्ज समझूंगा। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं वापस कर दूंगा। नूर जहां ने हवा में हाथ हिलाया और अचानक यूसुफ के सामने खाना भरा एक थैला आ गया। उसमें आटा, चावल, दाल और दूध था। यह तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए काफी है, नूर जहां ने कहा। यूसुफ ने थैला उठाया। शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें इसका अच्छा बदला दे। एक बात और, नूर जहां ने कहा, कल से तुम्हें जंगल में काम मिलेगा। एक व्यापारी को लकड़ी चाहिए, वह अच्छी कीमत देगा। यूसुफ खुशी से घर पहुंचा। जब आमिना बेगम ने खाना देखा तो वह हैरान रह गई। ये सब कहां से आया बेटा? यूसुफ ने पूरी कहानी बताई। आमिना बेगम ने सुना और फिर कहा, बेटा, अल्लाह अपनी मदद अजीब तरीकों से भेजता है। अगर यह जिन्न मुसलमान है और उसने तुमसे कुछ बुरा करने को नहीं कहा तो यह अल्लाह की रहमत है। उन्होंने खाना बनाया और बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। रात को सोते समय यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नूर जहां के बारे में सोचने लगी, क्या कल मुझे सच में एक व्यापारी मिलेगा? और नूर जहां क्या सच में शैतानी जिन्न नहीं है? नहीं, उसके चेहरे पर नूर था, वह बुरी जिन्न नहीं हो सकती। यही सब बातें सोचते सोचते यूसुफ की आंख लग गई। अगली सुबह यूसुफ उठा, फजर की नमाज पढ़ी और अपने माँ के साथ नाश्ता किया और जंगल की तरफ जाने लगा। जंगल पहुंचकर उसने देखा तो वाकई एक व्यापारी वहां था। उसे बहुत सारी लकड़ी चाहिए थी। मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा, व्यापारी ने कहा, लेकिन मुझे रोज लकड़ी चाहिए। यूसुफ ने खुशी से हामी भर दी। उस दिन से उसे नियमित काम मिलने लगा। कुछ दिन बाद यूसुफ एक बड़े से दरख्त के नीचे बैठा था। तभी उसे नूर जहां की खुशबू महसूस हुई। नूर जहां फिर मिली। कैसे चल रहा है काम? उसने पूछा। अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, यूसुफ ने कहा। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरा कोई एहसान नहीं लिया, नूर जहां ने कहा। मैंने सिर्फ अल्लाह का हुक्म माना है। धीरे धीरे यूसुफ और नूर जहां के बीच दोस्ती हो गई।
नूरजहां रोज शाम को इस बड़े से दरख्त के पास आती और वे इस्लाम के बारे में बात करते। नूरजहां बहुत सी चीजें जानती थी जो यूसुफ नहीं जानता था। कुछ महीने बाद एक नई मुसीबत आई। गांव में एक बीमारी फैल गई। लोग एक के बाद एक बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर भी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। एक दिन आमिना बेगम को भी बुखार आ गया। पहले तो यूसुफ ने सोचा कि यह साधारण बुखार है, लेकिन 2 दिन बाद देखा कि वह बहुत बीमार है। यूसुफ ने गाँव के हकीम के पास गया। हकीम ने सुना और सिर हिला दिया। यह वही बीमारी है जो गाँव में फैली है। मेरी दवाइयां काम नहीं कर रही। यूसुफ की जान में जान नहीं थी। वह रात भर अपनी माँ के पास बैठा रहता और दुआ करता रहता। तीसरे दिन वह कुआं के पास गया और नूरजहां को बुलाया। नूरजहां, मेरी अम्मी बहुत बीमार हैं। क्या तुम कुछ कर सकती हो? नूरजहां का चेहरा उदास हो गया। यूसुफ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाए, लेकिन जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मैं कुछ नहीं कर सकती। यूसुफ को बहुत निराशा हुई। वह घर आया और अपनी माँ के पास बैठ गया। अम्मी, आप ठीक हो जाइएगा, मैं बहुत दुआ कर रहा हूँ। आमिना बेगम ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर अल्लाह चाहे तो मैं ठीक हो जाऊंगी, और अगर मेरा वक्त आ गया है तो मैं अल्लाह के पास चली जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो। नहीं अम्मी, आप ऐसी बात मत करिए। उस रात यूसुफ ने सारी रात दुआ की। वह रोता रहा और अल्लाह से मिन्नत करता रहा। अगली सुबह आमिना बेगम की हालत और बिगड़ गई। वह बेहोश होने लगी। यूसुफ को लगा कि वह अपनी माँ को खो देगा। वह फिर से कुआं के पास गया। नूरजहां, नूरजहां, कहाँ हो तुम? नूरजहां आई। उसकी आंखों में आंसू थे। यूसुफ, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर क्या फायदा तुम्हारी दोस्ती का? यूसुफ गुस्से में बोला। जब जरूरत पड़ी तो तुम कहती हो कि कुछ नहीं कर सकती। नूरजहां को बुरा लगा। यूसुफ, तुम गुस्से में हो इसलिए ऐसा कह रहे हो, लेकिन समझो कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। यूसुफ घर वापस चला गया। वह बहुत परेशान था। उसे लगा कि उसने नूरजहां के साथ गलत व्यवहार किया है, लेकिन अपनी माँ की हालत देखकर वह कुछ और सोच नहीं पा रहा था। घर पहुंचकर उसने देखा कि आमिना बेगम की सांस बहुत धीमी चल रही है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। या अल्लाह, यूसुफ रोते हुए दुआ करने लगा, मैंने तेरे सिवा किसी से कुछ नहीं मांगा, तू ही मेरी मदद कर। अगर तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। वह रात भर अपनी माँ के सिरहाने बैठा रहा। कभी उसका माथा पोंछता, कभी उसे पानी पिलाने की कोशिश करता। आमिना बेगम कभी कभी होश में आती और अपने बेटे को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती। बेटा, उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं चली जाऊं तो तुम टूट मत जाना, अल्लाह पर भरोसा रखना। अम्मी, आप ऐसी बात मत करिए, आप ठीक हो जाएंगी। फजर का वक्त हो गया। यूसुफ ने वुजू किया और नमाज पढ़ी। नमाज में वह बहुत रोया और अल्लाह से दुआ की। नमाज के बाद जब वह वापस अपनी माँ के पास आया तो उसकी हालत और भी खराब लग रही थी। यूसुफ का दिल डूबने लगा। दोपहर का वक्त था। यूसुफ अपनी माँ के पास बैठा था और कुरान शरीफ पढ़ रहा था। अचानक उसे नूरजहां की खुशबू फिर से महसूस होने लगी। उसने मुड़कर देखा तो नूरजहां वहां खड़ी थी, लेकिन आज वह अलग लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। यूसुफ, उसने कहा, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। नहीं नूरजहां, मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैंने तुमसे बुरा व्यवहार किया। सुनो, नूरजहां ने कहा, मैंने रात भर अल्लाह से दुआ की है और मुझे एक तरीका मिला है। यूसुफ की आंखों में उम्मीद की चमक आई। क्या तरीका? लेकिन यह बहुत मुश्किल है। इसके लिए मुझे बहुत बड़ी कुर्बानी करनी होगी। कैसी कुर्बानी? नूरजहां ने गहरी सांस ली। मेरे पास एक जादुई रत्न है। ये मेरी दादी माँ ने मुझे दिया था। ये रत्न किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन अगर मैं यह किसी इंसान के लिए इस्तेमाल करूं तो मैं अपनी सारी शक्तियां खो दूंगी। मैं एक साधारण इंसान बन जाऊंगी। यूसुफ हैरान रह गया। नहीं नूरजहां, मैं तुमसे इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं करवा सकता। यूसुफ, तुमने मुझे इंसानियत सिखाई है। तुमने मुझे दिखाया है कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं यह कुर्बानी खुशी से करूंगी, लेकिन तुम्हारी सारी शक्तियां चली जाएंगी। तुम उड़ नहीं सकोगी, जादू नहीं कर सकोगी। नूरजहां मुस्कुराई। अगर इससे तुम्हारी माँ की जान बच जाए तो मैं खुशी से यह कुर्बानी दूंगी। यूसुफ के आंसू निकल आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देगा। नूरजहां ने अपने गले से एक चमकता हुआ हरा रत्न निकाला। वह इतना खूबसूरत था कि पूरा कमरा उसकी रोशनी से भर गया। यह है वह रत्न, उसने कहा। जब मैं इसे तुम्हारी माँ के माथे पर रखूंगी तो वह ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही मैं अपनी सारी शक्तियां खो दूंगी। नूरजहां, मैं तुमसे यह नहीं करवा सकता। यूसुफ, यह मेरा फैसला है। मैंने अल्लाह से इस्तिखारा किया है। मुझे लगता है कि यही सही है। यूसुफ ने देखा कि नूरजहां के चेहरे पर दृढ़ता है। वह जानता था कि अब उसे मना नहीं कर सकता। ठीक है, उसने कहा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। नूरजहां की आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया यूसुफ। वह आमिना बेगम के पास गई और धीरे से रत्न को उनके माथे पर रखा। अचानक पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। यूसुफ को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ मिनट बाद रोशनी कम हुई। यूसुफ ने देखा कि नूरजहां जमीन पर गिर गई है। वह तुरंत उसके पास गया। नूरजहां, तुम ठीक हो? नूरजहां ने आंखें खोली।
हाँ, मैं ठीक हूं, लेकिन मैं अब उड़ नहीं सकती। उसने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई जादू नहीं हुआ। मेरी सारी शक्तियां चली गई हैं। फिर यूसुफ ने अपनी मां की तरफ देखा। आमिना बेगम की आंखें खुली थीं और वह उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी। अम्मी! यूसुफ दौड़कर उनके पास गया। बेटा, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। लगता है जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। यूसुफ ने अपनी मां को गले लगाया और जोर से रोने लगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आमिना बेगम पूरी तरह ठीक हो गई थी, लेकिन अब नूरजहां एक साधारण लड़की बन गई थी। वह यूसुफ के घर में रहने लगी। नूरजहां, तुमने मेरे लिए जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता, यूसुफ ने कहा। मैंने जो किया वह अल्लाह की रजा के लिए किया। मुझे कोई पछतावा नहीं है। आमिना बेगम भी नूरजहां से बहुत प्यार करने लगी थी। बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है, अब तुम मेरी बेटी हो। कुछ दिन बाद गांव वालों को पता चला कि यूसुफ की मां ठीक हो गई है, जबकि बाकी सब अभी भी बीमार थे। वे हैरान थे। यूसुफ, तुम्हारी अम्मी कैसे ठीक हुई? गांव के मुखिया ने पूछा। अल्लाह की रहमत से, यूसुफ ने कहा। वह नूरजहां के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन एक दिन गांव के बुजुर्ग हकीम ने यूसुफ को अकेले में बुलाया। बेटा, मैं जानता हूं कि यहां कोई खास बात है। तुम्हारी अम्मी इतनी जल्दी कैसे ठीक हुई? यूसुफ ने सोचा और फिर फैसला किया कि वह सच बता देगा। उसने हकीम साहब को पूरी कहानी सुनाई। हकीम साहब ने ध्यान से सुना। बेटा, यह अल्लाह का करिश्मा है। इस लड़की ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसकी देखभाल करो। महीने गुजरते गए। नूरजहां धीरे धीरे इंसानी जिंदगी के तरीकों को सीख रही थी। वह आमिना बेगम की मदद करती, खाना बनाना सीखती और गांव की औरतों से मित्रता करती। यूसुफ ने देखा कि नूरजहां बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। वह हमेशा दूसरों की मदद करती और कभी किसी से बुरा व्यवहार नहीं करती। धीरे धीरे यूसुफ के दिल में नूरजहां के लिए प्यार पैदा होने लगा, लेकिन वह इसे कैसे कहे, यह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन जब वे दोनों जंगल में लकड़ी काट रहे थे, यूसुफ ने हिम्मत करके कहा, नूरजहां, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, कहो। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? नूरजहां का चेहरा लाल हो गया। यूसुफ, मैं एक जिन्न थी। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? नूरजहां, अब तुम एक इंसान हो और मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। तुमने मेरे लिए अपनी सारी शक्तियां कुर्बान कर दी। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नूरजहां की आंखों में आंसू आ गए। यूसुफ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। हाँ, मैं तुमसे निकाह करूंगी। यूसुफ और नूरजहां का निकाह बहुत सादगी से हुआ। पूरा गांव खुश था। आमिना बेगम को तो खुशी से रोना आ गया। अल्लाह का शुक्र है, उसने कहा, मुझे एक बेटी मिली और मेरे बेटे को एक अच्छी बीवी। शादी के बाद यूसुफ और नूरजहां बहुत खुश थे। वे दोनों मिलकर काम करते, एक साथ नमाज पढ़ते और एक दूसरे का ख्याल रखते। कुछ महीने बाद नूरजहां गर्भवती हो गई। यूसुफ की खुशी का ठिकाना नहीं था। अल्लाह हमें संतान का नेमत दे रहा है, उसने कहा। 9 महीने बाद नूरजहां ने एक बहुत सुंदर बेटे को जन्म दिया। बच्चे की आंखों में एक अजीब सा नूर था। इसका नाम हम अब्दुल्लाह रखेंगे, यूसुफ ने कहा। जैसे जैसे अब्दुल्लाह बड़ा होने लगा, यूसुफ और नूरजहां ने देखा कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं है। वह बहुत जल्दी चीजें सीखता था और कभी कभी ऐसी बातें कहता था जो उसकी उम्र के बच्चे नहीं कहते। अब्दुल्लाह जब 5 साल का हुआ तो अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कभी वह हवा में तैरने लगता था, कभी दूर की आवाजें सुन लेता था। एक दिन यूसुफ ने देखा कि अब्दुल्लाह बगीचे में फूलों से बात कर रहा है और फूल हिल रहे हैं जैसे वे जवाब दे रहे हों। नूरजहां, यूसुफ ने परेशान होकर कहा, हमारे बेटे में कुछ खास बात है। नूरजहां ने गहरी सांस ली। यूसुफ, मुझे लगता है कि मेरी पुरानी शक्तियां अब्दुल्लाह में आ गई हैं। ये कैसे हो सकता है? जब मैंने अपनी शक्तियां कुर्बान की तो हो सकता है वे खत्म नहीं हुई, बल्कि हमारे बेटे में चली गई। यूसुफ चिंतित हो गया। तो क्या करना चाहिए? हमें उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए। यह अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। साल गुजरते गए। अब्दुल्लाह 10 साल का हो गया था। उसमें अजीब शक्तियां थीं, लेकिन वह बहुत नेक और समझदार था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा दरवेश आया। वह बहुत पवित्र आदमी लगता था। वह यूसुफ के घर आया और कहा, मैं तुम्हारे बेटे से मिलना चाहता हूं। जब दरवेश ने अब्दुल्लाह को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं।
यह बच्चा अल्लाह का खास बंदा है, उसने कहा। इसे खास काम के लिए भेजा गया है। कैसा काम? यूसुफ ने पूछा। यह दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए आया है। जब यह बड़ा होगा तो यह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गरीबों की मदद करेगा, बीमारों को ठीक करेगा और लोगों को सही रास्ता दिखाएगा। नूरजहां की आंखों में आंसू आ गए। तो इसीलिए अल्लाह ने मुझसे मेरी शक्तियां छीनी और इस बच्चे को दी। दरवेश ने कहा, बेटी, तुमने जो कुर्बानी दी थी उसका यह फल है। अल्लाह ने तुम्हारी नेकी देखी और तुम्हें इस खास बच्चे की मां बनाया। दरवेश ने आगे कहा, लेकिन एक और सच है जो तुम लोगों को जानना चाहिए। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। नूरजहां, तुम कोई साधारण जिन्न नहीं थी, तुम एक फरिश्ते की बेटी थी। अल्लाह ने तुम्हें यूसुफ की परीक्षा के लिए भेजा था। यूसुफ और नूरजहां दोनों हैरान रह गए। जी, ये कैसे हो सकता है? नूरजहां ने पूछा। अल्लाह यूसुफ के सब्र और ईमान की परीक्षा ले रहा था। जब यूसुफ ने सबसे मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखा तो अल्लाह ने तुम्हें उसकी मदद के लिए भेजा। और जब तुमने अपनी शक्तियां कुर्बान की तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। तो अब क्या होगा? यूसुफ ने पूछा। दरवेश मुस्कुराया। अब तुम लोगों का इम्तिहान खत्म हो गया है। नूरजहां, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी शक्तियां वापस मिल सकती हैं। नूरजहां ने यूसुफ की तरफ देखा, फिर अपने बेटे की तरफ देखा। नहीं, उसने कहा, मैं इंसान बनकर खुश हूं। मेरे पास सबसे अच्छा पति और सबसे प्यारा बेटा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दरवेश ने कहा, तुम्हारा जवाब बहुत अच्छा है, लेकिन अल्लाह तुम्हें एक और तोहफा देना चाहता है। कैसा तोहफा? यूसुफ ने पूछा। तुम्हारे बेटे अब्दुल्लाह को जब जरूरत होगी तो वह अपनी मां की पुरानी शक्तियों को वापस दे सकेगा, लेकिन यह तब होगा जब वह पूरी तरह से समझदार हो जाएगा। अब्दुल्लाह ने कहा, अब्बू, अम्मी, मैं बड़ा होकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करूंगा। आमिना बेगम, जो अभी तक चुप थी, ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, उसने हमारे घर में इतनी बरकत दी है। दरवेश ने विदा लेने से पहले कहा, यूसुफ, तुमने सब्र का सबूत दिया। नूरजहां, तुमने कुर्बानी का सबूत दिया। और अब तुम्हारा बेटा दुनिया में अच्छाई फैलाएगा। यह अल्लाह की तरफ से इनाम है। कई साल बाद जब अब्दुल्लाह 16 साल का हुआ तो उसने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीख लिया था। वह गुप्त रूप से गरीबों की मदद करता था, बीमारों के लिए दुआ करता था और अन्याय के खिलाफ लड़ता था। एक दिन वह अपनी मां के पास आया और कहा, अम्मी, अब वक्त आ गया है। किस बात का वक्त बेटा? मैं आपको आपकी शक्तियां वापस करने का वक्त। नूरजहां ने हंसकर कहा, बेटा, मुझे उनकी जरूरत नहीं, मैं इंसान बनकर खुश हूं। लेकिन अम्मी, आप दोनों तरह से खुश रह सकती हैं। आप इंसान भी रह सकती हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। अब्दुल्लाह ने अपनी मां के माथे पर हाथ रखा। अचानक नूरजहां को लगा कि उसकी पुरानी शक्तियां वापस आ रही हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारी शक्तियां कम तो नहीं हो गई? नहीं अम्मी, अल्लाह ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं अपना हिस्सा आपको दे सकता हूं। आज यूसुफ 60 साल का है। नूरजहां उसके साथ खुश है। अब्दुल्लाह एक महान इंसान बना है जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करता है। गांव के लोग आज भी इस कहानी को याद करते हैं। वे कहते हैं कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह उसकी मदद अजीब तरीकों से करता है। यूसुफ अक्सर लोगों से कहता है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जब मैं सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था तो मुझे लगता था कि अल्लाह ने मुझे भुला दिया है, लेकिन अल्लाह सब देख रहा था। उसने मुझे सिर्फ परखा था। नूरजहां हमेशा कहती है, सच्चा प्यार वही है जिसमें कुर्बानी हो। जब हम किसी के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं तो अल्लाह हमें उससे कहीं ज्यादा वापस देता है। और अब्दुल्लाह का कहना है, अल्लाह ने जो शक्ति दी है वह सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए है। जब हम अपनी शक्ति दूसरों की भलाई में लगाते हैं तो वह और बढ़ती जाती है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आपको यह वाकया कैसा लगा? अपना कीमती समय निकालकर कमेंट में जरूर राय दें। अस्सलामु अलैकुम।